सेठ साहब, आपने जो जो काम बताया था ना वो सारा हो गया है। अच्छा सेठ साहब, वो एक मेहरबानी तो करें, मुझे तनख्वाह तो दे दें। और तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? एक काम हो गया तो फिर क्या हुआ? बाकी के 10 काम नहीं पड़े? और तुझे तनख्वाह लेने की क्या जल्दी है? मरने से पहले दे दूंगा। अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे सेठ साहब, ऐसी बातें तो ना करें। तो तनख्वाह लेने की जल्दी तो कोई नहीं है, बस पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। बेटी के इम्तिहान होने वाले हैं ना, तो उसकी उस्तानी जी कहती है कि फ़ीस दो। अगर फ़ीस ना दी तो इम्तिहानों में नहीं बैठने देगी, गुस्सा करेगी उस्तानी जी मेरी बेटी से। और घर में राशन भी ख़त्म हो गया है, अब दुकानदार उधार भी नहीं देता, तो इसलिए तनख्वाह मांग रहा था। पूरी की पूरी कहानी बना के आया तू। और बेवकूफ समझ रखा मुझे। तू जो मर्जी कहानी सुना ले, मैं नहीं मानने वाला तेरी बात। झूठा कहीं का। सेठ साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा और ना ही कोई कहानी बना रहा हूँ। परेशान हूँ, मजबूर हूँ, जो सच है बस वही बताया है। देख, तो उम्र में मुझसे बड़ा है, इसलिए मैं तेरा लिहाज कर रहा हूँ। जुबान दराजी करके मेरा दिमाग खराब ना कर। जाके गोदाम की सफाई कर, चल जा यहाँ से। बाबर टीचर कहती हैं कि अगर फीस ना दी तो इम्तिहान में नहीं बैठने देंगी। मेरी बेटी, तू परेशान ना हो, दुनिया की कोई ताकत तुझे इम्तिहान में बैठने से नहीं रोक सकती। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पे भरोसा रख। मैं इंशाल्लाह आज तुझे फ़ीस के पैसे दे दूंगा। बाबा पक्की बात है ना? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप आज मुझे फीस के पैसे दे देंगे। वादा करें। मैं भला अपनी बेटी से झूठ क्यों बोलूँगा? मैं वादा ही नहीं बल्कि पक्का वादा करता हूँ कि आज अपनी बेटी को फ़ीस के पैसे लाजमी दूंगा। ओ चाचा, मेरी दुकान में कोई मुफ्त का माल नहीं पड़ा हुआ जो हर बार उधार देता रहूं। 1 रुपए की भी उधार नहीं है। पैसे लेके आओ, राशन लेके जाओ। नुमान बेटा, गुस्सा न कर, मुझे 1-2 दिन में तनख्वाह मिल जाएगी, फिर मैं अगला पिछला सारा हिसाब चुका दूंगा। अभी मेहरबानी कर, थोड़ा सा राशन दे दे। ओ चाचा, लगता है तुझे इज्जत रास नहीं है। जब एक बार बोल दिया है नहीं है, उधार तो नहीं है, फिर बार बार क्यों मांग रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? शर्म तो बहुत आती है, मगर क्या करूं, मजबूरी है। अभी पैसे नहीं है। जैसी तनख्वाह मिलेगी ना, सबसे पहले तेरे पैसे दूंगा। और बेटी के स्कूल में उसके इम्तिहान की फीस भी देनी है मैंने। घर का राशन तुझसे पूरा नहीं होता और तू अपनी बेटी को पढ़ा रहा है। वाह गरीब तेरे सपने, वाह। अब मैं क्या कहूँ? और जा भाई जा। मुबशिर बेटा, बड़ी परेशानी में आया हूँ आपके पास। वो बेटी के स्कूल में फ़ीस देनी है उसके इम्तिहानों की, और घर में राशन भी ख़त्म हो गया है। तनख्वाह मिलने में अभी 3-4 दिन पड़े हैं। अगर 3,000 रुपये उधार मिल जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। चाचा, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, मगर इस वक्त तो मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं, माजरत। अरे नहीं नहीं, माजरत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर 3,000 नहीं है तो 1,000-1,500 ही कर दो। चलो, मैं बेटी के स्कूल की फ़ीस तो दे दूँ, वरना उसे इम्तिहान में नहीं बैठने देगी उस्तानी जी। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने कहा तो है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर फिर भी आप। हाँ, अच्छा अच्छा बेटा, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, शुक्रिया। और मैंने तुझे कहा था कि जाके गोदाम की सफाई कर, और तू यहाँ के बैठ गया है। लगता है मेरी बात तुझे बुरी लग गई है। नहीं नहीं सेठ साहब, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना तो आपकी आदत बन गई है, और बर्दाश्त करना मेरी, क्योंकि मैं हूँ ही आपका नौकर। नौकर वाली कोई बात नहीं चाचा रजा। बस वो परेशानी में बैठा था तो इसलिए ज्यादा गुस्सा कर गया। तू परेशान ना हो, दिल पे मत ले मेरी बात को। दिल तोड़ने वाली बातें जिम्मेदारियों के बोझ से ज़्यादा भारी होती हैं सेठ साहब। जिनके कंधों पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना सेठ साहब, उन्हें नाराज़ होने या किसी भी बात को दिल पे लेने का कोई हक नहीं होता। इंसान हालात से, जिम्मेदारियों से नहीं हारता, रवैये थका देते हैं। तू अकेला नहीं है चाचा रजा। तेरे जैसे हजारों लाखों लोग तेरी तरह जिंदगी का बोझ उठा रहे हैं। खैर तू परेशान ना हो, ये ले पकड़ अपनी तनख्वाह। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ साहब, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। हिना, मेरी बेटी, आप तुझे परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप तुझे इम्तिहान में बैठने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं फ़ीस के पैसे ले आया हूँ। ये देख। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बाबा, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे लग रहा था कि आप फीस के पैसे नहीं लेके आएंगे। नाउमीदी गुनाह है मेरी बेटी, अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब बना ही देते हैं। तू ये पैसे पकड़, सुबह स्कूल जाते उस्तानी जी को फ़ीस दे देना। ठीक है बाबा, मैं ऐसे ही करूँगी।
वैसे आप थक तो जाते होंगे ना घर के खर्चे पूरे करते करते। नहीं नहीं मेरी बेटी, एक बाप कभी भी नहीं थकता, बस वो सारी जिंदगी अपनी जिम्मेदारी पूरी करता रहता है, चाहे खुद जिस हाल में भी हो। अच्छा छोड़ इन बातों को, तू मेरे लिए पानी तो ले आए एक गिलास। मैं अभी आपके लिए पानी लेके आती हूँ।